राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 21। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्म्य का बने ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और वह बोले, हे देवादिदेव महादेव, आप प्राकृतिक से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, आप निर्विकार और आप सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में ही रहते हैं। तो नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तो भगवान शंकर जी ने भगवान शिव जी के देवताओं का वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान शंकर जी के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला, ये सभी सुखदायक और शिव जी को आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कथा चलती है और आनंद लेते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय हो। दामोदर मास की जय हो। हमारी श्यामा जो की जय हो। लाल जी की जय हो। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से और लोगों के लिए कथा हेल्पफुल हो सकती है, वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। वो भी कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तुलसी जी के समक्ष बैठकर तुलसी पूजन करें, स्नान करें गंगा जल डालकर और तुलसी पूजन के साथ साथ दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने का महत्व बहुत बहुत फलदायक होता है। तुलसी पूजन का इस कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति स्नान करता है, दीपदान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दीपदान करे, स्नान करे, सूर्य नारायण भगवान जी को अर्घ दे, जल दे, तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सारे पाप नष्ट होते हैं। हमेशा करना चाहिए क्योंकि हम लोग हर रोज कोई ना कोई कार्य करते हैं और घर में इतने बिजी हैं कि उस बिजी काम में हम लोग अपने आप पर अपनी खुद से सेवा जो ठाकुर जी को है करनी चाहिए। बिजी रहते हैं पर ठाकुर जी की सेवा अर्चना तो करते ही हैं, तो अपने आप पर ध्यान देना भी नहीं बनता है और हो भी नहीं पाता है। तो अपने ठाकुर जी की ऐसे ही सेवा स्मरण करते करते भर हम लोग करें तो ठाकुर जी हमारी खुद देख रेख कर देंगे, है कि नहीं। ठाकुर जी हमें खुद संभालेंगे। हम उनके अर्चक हैं, उपासक हैं राधा रानी के। और देखो राधा रानी कितने आराम से श्रृंगार कराती हैं। राधा रानी का मैं जैसा श्रृंगार कर दूं वैसे कराती हैं।
राधा रानी बड़ी करुणामयी शांत स्वभाव, बहुत आराम से बैठकर, उनको तो ठाकुर जी थोड़ा सा नखरीला है हमारा करुआ बाके बिहारी, तो वो करता है थोड़ा नखरे, पर राधा रानी नहीं करती। राधा रानी बहुत आराम से कराती हैं, उनको जिस प्रकार से कर दो वैसे बैठती हैं आराम से आनंद हो करके। और राधा रानी को किसी भी रूप में तैयार करो, इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि आनंद ही आनंद है। तो आप लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करते रहें, नाम जप करें, थोड़ा बहुत कर लें, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपको समय मिलता हो। मानसिक पूजा कर लें, या फिर आप चित्रपट की सेवा कर लें, विग्रह की सेवा कर लें, तुलसी पूजन कर लें, दीप दान कर लें, नाम जप कर लें, नाम का दान कर लें, तो आनंद ही आनंद है। तो कोई भी कार्य करें, करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा करें, चाहे आप ज़्यादा करें, पुण्य फल की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। ठाकुर जी को एकादशी, जैसे कि हर महीने में एकादशी आती है 2, तो दोनों एकादशी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे ही पूरे महीने में, माह में ठाकुर जी को जो सबसे प्रिय है, कार्तिक का महीना है, यह कार्तिक मास। तो इस महीने में अपने ठाकुर जी को आप बहुत प्रसन्न कर सकते हो, रिझा सकते हो उन्हें, और तुलसी जी को दीपदान कर सकते हो, तो आनंद ही आनंद है। सो चलिए, अब आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और आप कथा को श्रवण कर सकते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को सुन सकते हैं, ठाकुर जी से प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी लीला श्रवण करनी है, और वीडियो कैसी लगी, श्रृंगार कैसा लगा, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा मुझको। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।